हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, फिर भी नदियों की हम लोग बात कर रहे हैं। और हम नदियों की वीडियो में से अगर हम देखें तो हमने कई सारे लेक्चर यहाँ पर देखे हुए हैं, जिसमें उत्तर भारत की नदियाँ यानी कि गंगा रिवर सिस्टम हमने पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। हमने इससे पहले इंडस रिवर सिस्टम आपने देख रखा है, यानी कि सिंधु नदी तंत्र हमने देखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमने कंप्लीट देख लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके हमने जो भी उनकी सहायक नदियां जो थी आपकी, चाहे रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज हो, इनके बारे में भी हमने देखा हुआ। वीडियो में आप जाइएगा आपको मिलेगा। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद हम लोग नदियों पे चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। फिर और भी बहुत सारी जैसे नदियों की परियोजनाएं हैं उन पर चर्चा कर ली जाएगी, कभी डैम के बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ताप्ती रिवर हो गई, लूनी रिवर हो गई, माही रिवर हो गई, पेरियार रिवर हो गई, दामोदर नदी हो गई। इन नदियों के बारे में हम लोग आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत की नदियों में से कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, इसको कंप्लीट किया हुआ है। इवन कि हम लोगों ने नर्मदा भी कंप्लीट कर लिया था। आपको पता है नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, और अगर शुद्ध जल के मामले में देखा जाए तो नर्मदा सबसे शुद्ध जल में आती है। मुद्दे की बात यह है कि ताप्ती रिवर के बारे में जरा शुरू करते हैं। इसी को तापी रिवर भी कह देते हैं। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा मैपिंग के अकॉर्डिंग चले ना, तो हम मैप में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आपका ये प्लेस पड़ता है, और यहाँ पे आपके दो आपकी श्रेणियां थी, पर्वत श्रेणियां थी आपकी। ये आपकी सतपुड़ा कहला रही थी। क्लियर, आई थिंक ये आपको पता होगा, आपने देखा भी है इससे पहले की वीडियो में। हम लोगों ने हिमालय का भी देखा हुआ। ज्योग्राफी का आपको प्योर कंटेंट आपको मिलेगा, अगर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी है, सारे ज्योग्राफी के वीडियो हम लोगों ने वहां पर डाल रखे हैं। आप जाइए, बिंदास तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी डिजिटल बोर्ड में आने वाले हैं, यानी कि जैसा कि आप लोग देखते हैं, और हम लोग यहाँ पर धमाका करेंगे। तो बस आपसे यार यही रिक्वेस्ट है कि यार आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर करो और सपोर्ट जरूर करो। और बस मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, डेली करंट अफेयर हमारा चलेगा, डेली ज्योग्राफी का शो चलेगा। इवन कि डेली 1 घंटे हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन डेली चलेगा हमारा, पॉलिटी भी चलेगी हमारी, ज्योग्राफी भी चलेगी, यानी कि मजा आने वाला है कंप्लीटली, ये याद रखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर सतपुड़ा हमारा पर्वत है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत के बाद यहाँ पर आपका मुद्दे की बात जो हमारी कहने का यहाँ पर है कि हम ये बताना ही चाहते हैं कि ये जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, क्लियर। अब है क्या ये, इसको हम मैपिंग से और हटाई देते, सीधा सीधा हम आपको बात करते हैं, क्योंकि ये हमने मैपिंग कर रखा है तो बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ाना सही नहीं है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। नर्मदा रिवर हमने बात कर लिया है, अब सीधा ताप्ती रिवर के बारे में बात करते हैं। तो पहली कंडीशन ताप्ती की, उद्गम क्षेत्र कहां से, उद्गम क्षेत्र कहां से, उद्गम भैया कहां से आता है इसका, ये आपको पता होना चाहिए साहब। ये मध्य प्रदेश से निकलती है सर। मध्य प्रदेश में कहां पे, एक जगह पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश में, एक जगह है मध्य प्रदेश में, बैतूल, बहुत फेमस जगह है, जाइएगा कभी घूमने का मौका मिले। मध्य प्रदेश के बैतूल के पास से, कहां से भैया, बैतूल के पास, ठीक, अच्छा। तो ये बैतूल के पास से इसका उद्गम होता है और ये नदी निकलती है। पहला तो हमारा ये पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा, ये नदी कहां से कहां होकर के बहती है, तो जब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि तापी रिवर कहां से कहां तक बहती है, तो ये आपका इसका फ्लो कहां से कहां तक है। तो फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से निकली भैया, और इसके बाद ये महाराष्ट्र भी जाती है। कहां जाती है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये नदी जो है ये आपकी गुजरात में एंटर करती है। कहां करती भैया, गुजरात में, अच्छा। यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी से होते हुए और आफ्टर दैट कहां पहुंच जाती है, खंभात की खाड़ी पे। कहां पर, खंभात की खाड़ी पर जाकर के गिरती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये हमारा इसका फ्लो है रिवर का, खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ताप्ती रिवर के बारे में और थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं जरा सा। देखिए, ये नदी जो है ना, ये आपकी क्या बनाती है, इस नदी के बारे में अगर एक फैक्ट लिखना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपकी ज्वार नदमुख बनाती है। अरब सागर में मिलेगी जाकर, खंभात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में, और अरब सागर की जो नदियां मिलती हैं जाकर के वो क्या बनाती हैं, याद रखिएगा, वो नदियां आपकी बनाती हैं एस्चुरीज, यानी कि ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इसी को बोलते हैं एस्चुरी। क्लियर, ओके। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो रहा होगा। एस्चुरीज, इसको आप ऐसे एस्चुरीज लिख लीजिएगा।
एस्चुरीज। यानी कि तापी रिवर के बारे में हमने ये फैक्ट तो देख ही लिया, ठीक है। अच्छा, और क्या फैक्ट हो सकते हैं तापी रिवर के बारे में, जरा उनको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलो, अब देखो हमने ये देख लिया कि साहब यार ये रिवर हो गई, इसके बाद क्या इसकी कोई सहायक नदी है क्या, इसके बारे में भी आपको बनना चाहिए। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जनाब, और वो कौन सी है उसको जरा लिखते हैं पहले। सहायक नदियों में से वो आपकी है सहायक नदी, और ये पूछी जा चुकी है इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, सहायक नदी। और वो कौन सी सहायक नदी है, उसको बोलते हैं गिरना। पहली चीज, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिसको कहा जाता है गिरना। याद रखिएगा, गिरना इसकी क्या है, सहायक नदी है। दूसरी कौन सी सहायक नदी है, बहुत गौर से सुनिएगा, पंजरा। कौन सी है, पंजरा आपकी इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। सहायक नदी का मतलब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अच्छा, इसके बाद अगर हम जिसको और थोड़ा सा देखें तो ये नदी जो है ना, ये भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है। कहां से होकर बहती है, भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है। तो इसको भी आप यहां पर एक पॉइंट ऐड लिख सकते हैं, भ्रंश घाटियों से बहती है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे कुछ फैक्ट हैं ताप्ती रिवर के बारे में या तापी रिवर के बारे में। क्या है, फिर से एक बार रिवीजन कर दें। मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, फ्लो इसका मध्य प्रदेश से होते हुए आपका महाराष्ट्र, गुजरात, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ज्वार नदबुक का निर्माण करती है। एस्चुरी आपकी सहायक नदियों में से है। खास बात है कि तापी रिवर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी ऐसे पूछेगा, 4 नदियां दे देगा, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ऐसे पूछेगा। तो याद रखिएगा, तापी जो नदी है ये आपकी कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके अरब सागर में मिलती है जाकर के। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, अरब सागर में मिलती है। क्लियर। अच्छा, चलिए अब मुद्दे की बात में आते हैं। अब साहब ये हमने कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट एक रिवर ले लेते हैं, छोटी सी और रिवर। हमारा ताप्ती रिवर हो गया, मतलब ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारी है लूनी रिवर। कौन सी है भैया, लूनी। इसको डाल लो यार, इसको डाल लो भी लूनी रिवर के बारे में थोड़ा सा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं लूनी रिवर के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। चलो ठीक है, लूनी रिवर के बारे में जरा समझते हैं। देखिए, इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है, पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए लूनी रिवर के बारे में। यानी कि लूनी नदी जो है, इसके बारे में फैक्ट अगर हम देखें तो इसका उद्गम कहां से होता है। पहला, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है साहब, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्या है सोर्स ऑफ ओरिजिन, अगर पता हो आपको। सोर्स ऑफ ओरिजिन, उद्गम कहां से है साहब, तो उद्गम जो माना जाता है इसका वो अरावली के पास से है साहब। अजमेर के पास से नदी निकलती है। कहां से निकलती है, अरावली। आप ऐसे लिख लीजिए, अरावली, अरावली श्रेणी से निकलती है। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, ये जो आपकी नदी है ना, ये जो नदी है अरावली के पास से निकलती है। जब ये निकलती है, इसका एक्चुअली ओरिजिन नाम इसका आपका कह सकते हो लूनी नहीं है, इसका ओरिजिन नाम लूनी नहीं है। इसको भी थोड़ा समझना है। जब ये निकलती है अरावली के पास से, उस समय इसको सागरमती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागरमती, सागरमती कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि लूनी जब अरावली से निकलती है, श्रेणी से निकलती है, तो इसको सागरमती कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और इसको आगे थोड़ा बात कर लेते हैं, इसको क्या सागरमती कहा जाता है। अब मुद्दे की बात क्या है कि गुजरात में एक जगह पड़ती है, गुजरात में एक जगह पड़ती है गोविंदगढ़। मैं इसी के लिए देता हूं आगे। गुजरात में एक जगह पड़ती है गोविंदगढ़। क्या है साहब, गोविंदगढ़। इस गोविंदगढ़ में आपकी ये जो सागरमती रिवर है ना, इस पे एक रिवर आकर के मिलती है। जरा समझिएगा, कहानी समझिएगा। सागरमती में कर सारासती, सॉरी सागरमती और सारामती, यहां पर आकर के एक रिवर मिलती है। जो ये नदी कहां से निकलती है, पुष्कर से निकलती है। कहां से निकलती है, पुष्कर के पास से निकलती है। और इसके बाद ये नदी कहलाती है लूनी।
लूनी नदी कहलाती है। यानी कि लूनी जो नदी है आपका, ये दो नदियों का मिश्रण है। आपकी एक नदी है सागरमती, दूसरी आपकी है सारासुती। सारामती मैंने लिख दिया, सारासुती। इन दो नदियों का मिश्रण है सागरमती और सारासुती। ये दोनों नदियां आपकी गुजरात के गोविंदगढ़ पर आकर के मिलती हैं और फिर लूनी रिवर कहलाती है। इस रिवर की खास बात क्या है कि साहब ये दो राज्यों में बहती है। कहां पर बहती है साहब? दो राज्यों में। इसको लिख लीजिएगा। फ्लो कहां कहां है साहब? इसका जो फ्लो है वो 2 स्टेट में साहब। एक तो आपका राजस्थान में और इसके बाद गुजरात में है जनाब। कहां पर? गुजरात में। अच्छा, राजस्थान और गुजरात में। इसके बाद जरा खास बात क्या है साहब, ये गुजरात में कच्छ का जो रण है वहां पर आकर के विलीन हो जाती है। तो ये लिखिएगा इसे, मतलब ये अरब सागर तक कह दो या कहो कि इसे बंगाल खाड़ी कहीं नहीं मिलती है, ये आपका जमीन में ही गायब हो जाती है कच्छ के रण में। तो इसे लिखिएगा, यह नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। अच्छा, गायब हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, गायब होने दो। अब ये नदी क्या होती है? गायब हो जाती है। ठीक है, ये खारे पानी की नदी है। किसकी है सर? इसका जो खास बात है, कैरेक्टरिस्टिक है, खारे पानी की नदी है। ये भी आप पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, खारे पानी की नदी। अच्छा, मतलब लूनी रिवर के बारे में अगर देखें तो यह नदी कच्छ के रण में भी गायब हो जाती है आपकी। गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण। कहां पड़ता है अगर आप बात करें कच्छ का रण, तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। जिनको ना पता हो वो नोट कर लीजिएगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो लूनी रिवर के बारे में कुछ खास बात आपको ये ध्यान में रखने वाली है आपकी। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा यार, ठीक है ना। इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे माही नदी। कौन सी नदी भैया? माही रिवर। तो माही रिवर के बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो हम यहां पर और चीजें समझते हैं और माही रिवर के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो माही रिवर क्या है, इससे पहले कि हम इसको बात करना शुरू करें, आपने नोट नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट जरूर करें। नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको पता होनी चाहिए, वरना मैं तो इरेज कर ही दूंगा। ठीक है, चलो अब यार बात क्या आती है ना, अब अगली रिवर है जो आपकी है वो माही रिवर है। कौन सी रिवर है? माही नदी। माही नदी। अच्छा, ये माही नदी की खास बात क्या है यार, बताओ जरा। माही नदी की खास बात क्या है? पहली तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साहब ये मध्य प्रदेश से निकलती है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुनोगे, मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, वो ये है कि ये जो नदी है ना, माही नदी है ना, जो ये माही नदी आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है साहब? यह कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अभी बताता हूं मैं, इसको लिखिएगा। यह कर्क रेखा को, ये क्वेश्चन आपका आया है, बहुत बार आया है, रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। अच्छा, माही नदी आपको पता है 3 आपकी महत्वपूर्ण आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा, एक आपका भूमध्य रेखा और एक आपकी मकर रेखा। 3 ही रेखाएं हैं, मकर रेखा। अब जरा समझिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या कौन सी आपकी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश पड़ता है। इसके बाद भूमध्य रेखा क्या है? 0 डिग्री में। और मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि दक्षिणी अक्षांश। ये कंडीशन है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है, जो कि भारत में माही नदी, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। दूसरा पॉइंट, जो भूमध्य रेखा है, इसको भी तो कोई नदी काटती होगी। इसको जो 2 बार नदी काटने वाली है वो है कांगो नदी। कौन सी नदी है भैया? कांगो नदी, साउथ अफ्रीका, दक्षिण मध्य अफ्रीका महाद्वीप पड़ती है। और मकर रेखा को 2 बार जो काटती है वो है लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो
नदी। ये आपकी 3 नदियां हैं जिनको कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार, यानी कि से गई नदी एक बार क्रॉस किया फिर एक बार क्रॉस किया, तो 2 बार आपका आपकी रेखा को काटती हैं। ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे हैं माही नदी के बारे में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये मध्य प्रदेश से निकलने के बाद कहां जाती है? पहले आपकी एमपी से जाती है राजस्थान, तो एक बार कट कर देती है राजस्थान जब प्रवेश करती है, और राजस्थान से जब गुजरात आती है तो गुजरात आने में फिर ये आपका एक बार काट देती है। इसी प्रकार इसका जो फ्लो है वो ऐसा ही है 3 स्टेट में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अच्छा, इस नदी के बारे में आपने ये फैक्ट देख लिया, ठीक है ना, इतना काफी है। इसकी एक सहायक नदी आप इसका लिखना चाहें लिख लीजिए, बाकी इस पे कोई फैक्ट ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। बस आपका जो पूछने वाला फैक्ट है वो यही है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ध्यान में रखना माही नदी। इसकी जो एक सहायक नदी है सोम, इसकी सहायक नदी है, सोम इसकी सहायक नदी है। क्लियर? सहायक नदी। अच्छा, सोम इसकी सहायक नदी है। तो ये तो हमारे कुछ फैक्ट थे किससे रिलेटेड? हमारे फैक्ट थे आपके माही नदी के बारे में। हम लोगों ने माही नदी देख लिया, लूनी नदी देख लिया और हम लोगों ने ताप्ती नदी देख लिया है। इसके बाद अब बचता हमारा 2 और महत्वपूर्ण फैक्ट हमारी यहाँ पर, पेरियार नदी और दामोदर नदी। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों नदियों के बारे में। पेरियार केरल की लाइफलाइन कहा जाता है साहब इसे, केरल का लाइफलाइन। ये आपकी अगर वहां पे ना हो तो जल का अभाव हो जाता है वहां पे केरल में, ठीक है ना, तो इसके बारे में देखेंगे और दामोदर नदी के बारे में देखेंगे। और नदियों का ये हमारा जो टॉपिक है पूरा का पूरा लगभग कवर अप हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से आपने देखे होंगे सारे वीडियो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। गंगा वाला वीडियो देखना, आपको मजा आने वाला है, ये गारंटी मेरी है, मजा आ जाएगा जनाब उसमें आपको। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुरू करते हैं आगे इसकी कहानी को। अगली हमारी जो नदी है वो है पेरियार नदी। कौन सी है जनाब? पेरियार नदी। देखिए अब पेरियार नदी निकलती तमिलनाडु से, केरल से होते हुए कहां जाती है? अरब सागर में गिरती है। तो पहली कंडीशन इसे देख लेते हैं हम, ये कहां से फ्लो करती हुई निकलती है आपकी? ये आपकी जो नदी है ये तमिलनाडु से होकर के गुजरती है, तमिलनाडु। इसके बाद ये आपका केरला एंड देन अरब सी। अरब सी ये आपके 3 स्टेज में आपका फ्लो करती है। क्लियर? अच्छा, ये कंडीशन आपकी बनती है। यानी कि पहली कंडीशन हम यहां देख रहे हैं पेरियार नदी। इसे लिखिएगा, एक और पॉइंट इसे लिखिएगा, इस नदी को केरल की लाइफलाइन कहा जाता है। लाइफलाइन ऑफ केरला, लाइफलाइन रिवर कहा जाता है, क्लियर? इसका एक और फेमस पॉइंट है आपका कि साहब एक बांध है, कौन सा साहब? वो बांध है, उसका नाम है इडुक्की बांध। कौन सा बांध? इडुक्की बांध जो है वो इसी नदी पर बना है, याद रखिएगा। इडुक्की बांध बहुत फेमस बांध है, वो इसी नदी पर बना हुआ है। तो लिख लीजिएगा, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? पेरियार नदी पर बना है। अच्छा, ये किस प्रकार का बांध है? तो इसका जो खास पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, ये जो बांध है ये उदाहरण है चापाकार बांध का, उदाहरण है चापाकार बांध का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा, चापाकार बांध का उदाहरण, चापाकार बांध लाइक दैट, ऐसे डैम बना हुआ है, मतलब चाप जैसे होता नहीं है चापाकार, तो ऐसे बांध बना हुआ है, ठीक है। इसका उदाहरण माना जाता है पेरियार नदी। केरल से होते हुए आपका अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड है, इस नदी के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और ठीक है इसको बात करते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं। पेरियार नदी के बारे में ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे पॉइंट, आप लिख सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, अरब से होकर के निकलती है, आप जब बह जाती है अरब सागर में। इस नदी को केरल का लाइफलाइन भी कहा जाता है। इडुक्की बांध इसी नदी पर बना हुआ चापाकार बांध का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। ये हमारे पेरियार के बारे में एक फैक्ट और लिख सकते हैं, कोच्चि इसी नदी के किनारे बसा हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कोच्चि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा कोच्चि इसी नदी के किनारे बसा है।
ठीक है। अच्छा, यानी कि आपका पेरियार नदी के किनारे आपका कोची आपका शहर बसा हुआ है। आशा करते हैं पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे जैसे कहूं क्या नहीं। चलो अब देखो अगली बात कर लेते हैं यार जनाब। अगली नदी जो हमारी है दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं और यहां से नदियों का टॉपिक को हम एंड करेंगे। बहुत नदियां पढ़ ली यार, अब कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। मानसून शुरू कर सकते हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया शुरू कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक है पढ़ने के लिए यार अभी हमारे पास। अभी हम लोग भूकंप इक्वेटर के बारे में पढ़ सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक। ज्वालामुखी कैसे निकलती है, इन सब के बारे में हम सारी चीजों के बारे में देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो मुद्दे की बात करते हैं साहब। दामोदर नदी साहब कहां से निकलती? पहला क्वेश्चन, दामोदर नदी जो है उसका उद्गम कहां माना जाता है? ये आपका क्वेश्चन पहला बनता है। तो यार छोटा नागपुर पठार तो सुने ही होंगे आप, झारखंड छत्तीसगढ़। तो इसे लिख लीजिएगा, यह नदी ऐसे लिखिएगा, यह नदी छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद ये साहब आपका कहां से बहती है? छोटा नागपुर पठार से झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल से, मतलब आपका बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है एक्चुअली, पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी में मिल जाती है, जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है, ये ध्यान रखिएगा, हुगली नदी में मिल जाती है। क्लियर? अच्छा, दामोदर नदी आपका हुगली नदी मिल जाती है। पहले इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, आज के समय में नहीं। तो याद रखिएगा थोड़ा, पहले इसे दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक, ये थोड़ा सा एक पॉइंट आपको याद रखने वाला है, ठीक है, इसमें आपका ये ध्यान रखने वाला है। अब मुद्दे की बात क्या है? इसकी सहायक नदी आपकी, सहायक नदी एक आपकी बहुत ऊंची आती है, सहायक नदी बराकर जो है ना, इसकी सहायक नदी है, बराकर सहायक नदी है। जामनिया इसकी सहायक नदी है, बराकर जामनिया, दीज आर द सहायक नदियां आपकी किसकी हैं? आपकी दामोदर नदी की सहायक नदियों में इन्हें माना जाता है, ठीक है। अच्छा, तो आज अगर हम देखें, ज्यादा इस पे हम नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हमारी, बहुत सारी परियोजनाएं, नदी परियोजना पड़ी हुई है। उन नदी परियोजनाओं के तहत हम उनको सबको देख लेंगे, जितने भी बांध बने हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग अलग नदियों पे। अभी हमारा उस टॉपिक को कंसंट्रेट करते हुए चलना है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं हम लोग, उसको टॉपिक को अच्छे से करने वाले हैं। और बस यही है कि यार आप वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो यार। अब हम लोग डिजिटल बोर्ड से अच्छे खासे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, मजा आने वाला है, ठीक है। पर्सनल भी अगर आप किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है, पर्सनल भी आपका नीचे आपका व्हाट्सअप है, अबाउट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पर हमारा पॉलिटी का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री का पढ़ा हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मजे के साथ पढ़ते रहिए, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।